नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम करा रहे हैं आपका घटना चक्र टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। 7 प्रैक्टिस सेट हम यूपी होम गार्ड का करा चुके हैं और ये 8वां है, ठीक है। और आप बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है। और आपको अभी क्या 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 दिक्कतें हो रही हैं, करंट अफेयर तैयार है या नहीं, यूपीजी के हमने पीडीएफ डाल दिया है। और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा जरूर, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेंगे और हमने बहुत ऐसे पीडीएफ डाल रखे हैं, ठीक है। और हाँ, आज आपका एग्जाम सिटी पता चल गया है। 20 अप्रैल तक आपके किस शिफ्ट में पेपर होगा और कौन से स्कूल में सेंटर गया है, ये पता चल जाएगा। और आप कमेंट बताइएगा आपका सेंटर कितनी दूर गया है, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, आप अपना बताइएगा 100 में से कितना सही हुआ। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, मतलब एनपीए का पूरा नाम पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी को मापने की एक पद्धति नहीं है। ये आपका हो जाएगा मासिक स्थिति पद्धति। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, सामान्य रूप से बड़े बड़े खेतों पर प्रति इकाई क्षेत्र कम श्रम और पूंजी लगाकर कृषि को किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विस्तृत खेती। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होगी, बताइए। तो धन की मांग घटेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्व खाते में किससे संबंधित मद शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होगा चालू वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बताइए कौन सा है। तो ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मिलान करना है आपको। नृत्य दे दिया है और राज्य पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा भारतनाट्यम आपके हैं तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम केरल, गरबा गुजरात, सत्रिय असम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, छठ पूजा पूरे विश्व में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता के साथ मनाई जाती है। ये है बिहार में। बिहार और हमारे पूर्वांचल साइड में जैसे गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, ऐसे ऐसे मतलब क्षेत्र में, बनारस, तो वहाँ पे मनाया जाता है पूर्व क्षेत्र में, ठीक है। पूछेगा किसके लिए व्रत रखा जाता है, बेटा बेटा को लिए। किस देवता से संबंधित है, सूर्य देवता से। क्वेश्चन 9 है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। ऑप्शन डी, कार्य। क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, ऑप्शन नंबर बी, इसमें निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो आपका हो गया हीलियम। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C3H8। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है। ये आपका है केचुआ। किसानों का मित्र किसको बोलते हैं, केचुआ को। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, पेप्टिडो पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के कितने जोड़े हैं, बताइए। 23 जोड़े हैं, 46 गुणसूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। ये आपका हो जाएगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये पूछा है कि मतलब मिलान करना है, ये रोक रोक दिया है, देखिए, रुक जाइए, ये आपका रोग दिया है, ठीक है। ये रोग दिया है और ये उत्तरदायी जीव दिया है, अब मिलान करना है, ठीक है। तो मलेरिया का हो जाएगा प्लाज्मोडियम से, अतिसार हो जाएगा आपका साल्मोनेला से, आत ज्वर आपका हो जाएगा, रुक जाए, क्वेश्चन 17 है ना, ये आपका हो जाएगा मलेरिया। पहले का डी हो जाएगा मलेरिया प्लाज्मोडियम से, दूसरे का हो जाएगा अतिसार का हो जाएगा रोटा वायरस, आत ज्वर का हो जाएगा आपका हो जाएगा साल्मोनेला, और हैजा का हो जाएगा आपका विब्रियो कलेरा। मतलब इसमें समझ लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। ये आपका झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। सबको याद होगा, दंतिदुर्ग। क्वेश्चन नंबर 20 है, तंजौर का राजेश्वर तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था।
बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, सही जवाब क्या होगा? ये होगा आपका चोल वंश। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, मतलब पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? लड़ा गया था अकबर तथा हेमू। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, सही जवाब आपका हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, तो ये है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 आपका है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइए। ये भी तो काफी इजी है, अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो शुरू में ही दिया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1906। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सबको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 28 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40। आप पूछेगा कि महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ग्राम पंचायत का अनुच्छेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 1। जब आप पॉलिटिक्स शुरू करेंगे ना, आपको पहला पेज पे ही मिल जाएगा अनुच्छेद का कि अनुच्छेद को भारत राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निचली अदालत के ने अपने अधिकार क्षेत्र में बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रूट जारी की जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका हो जाएगा निषेधाज्ञा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ये तो काफी बार पूछा गया है और कई बार परीक्षाओं में आए हैं ये प्रश्न। क्या आपका हो जाएगा भारत के आपके उपराष्ट्रपति। कमेंट बताइए, आपके वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट में बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 32, बताइए। ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 33, सही जवाब अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, देखिए अनुच्छेद से 4-5 क्वेश्चन मिल गए इसमें। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, ये आपके हो जाएंगे भाग 6, अनुच्छेद 168 से 212। क्वेश्चन नंबर आपके 35 है, भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया, इसे फिर से किस वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, ये किया गया आपका 1990। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, सबको पता होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए। क्वेश्चन आपके 37 है, निम्नलिखित में स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 37, ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्यों का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था? क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका है महाराष्ट्र और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर आपके 39, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए लक्षद्वीप। क्वेश्चन 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका हो जाएगा हरियाणा। सबसे अधिक पूछेगा तो बिहार। क्वेश्चन 41 है, साख पत्र यल/सी दिया जाता है? बताइए। क्वेश्चन 41, ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, एक आयतकर्ता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हम यूपीजी के कराए हैं, विवेक सर का वो कर लीजिएगा, और 433 प्रश्न हम खुद कराए हैं, उसको कर लीजिएगा, उससे बाहर आपका यूपीजी के नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 43, ये आपके हैं राजा चक्रधर सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका किया गया था 1954 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, पंचमहल पंचमहल निम्न में किस शहर में स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, सही जवाब फतेहपुर सीकरी।
क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 46 आपको रटा होना चाहिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लीला सेठ पूछा गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताइए। अगर ये आपको याद नहीं है तो पढ़ाई भी कर रहा है, पढ़ाई करना ही बेकार है। ये आपके पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? क्वेश्चन नंबर 42 सही जवाब आपका हो जाएगा थांगटा। क्वेश्चन नंबर 42 सॉरी क्वेश्चन नंबर 49 है, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है आपके हैं? ये है आपके जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 50 पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ये आपके हैं वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 51 बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब नेपाल। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 ये है आपका डल झील। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? क्वेश्चन नंबर 54 ये थी आपके गेहूं और चावल। 55 नंबर है, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 55 यह है आपका ओडिशा। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 यह है रूपकुंड झील, रहस्यमयी झील कहते हैं इसको। 57 नंबर आपका, बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? क्वेश्चन नंबर 57 सही जवाब का हो जाएगा आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 ये आपका सही जवाब होगा उत्तर तारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 59 यह किया गया 3 प्रकार में। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? क्वेश्चन नंबर 60 ये आपका हो जाएगा महासागर। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे बताइए? क्वेश्चन नंबर 61 सबको याद होगा सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? क्वेश्चन नंबर 62 ये आपका हुआ अरबी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम किस्म है बताइए? क्वेश्चन नंबर 63 ये आपका हो जाएगा दशहरी। लखनऊ के मलिहाबाद में दशहरी आम बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, लोकनाट्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 64 सही जवाब का हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 65 है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है बताइए? क्वेश्चन नंबर 65 यह कानपुर में। पूछता है कृत्रिम अंक कहाँ पे है? तो वो भी कानपुर में, जैसे ये जो हाथ पैर नकली लगाए जाते हैं, ठीक है, कानपुर में है वो। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 66 ये आपका है झांसी में, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था झांसी में स्थित है आपका। क्वेश्चन 67 है, किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? ये आपका हुआ था 1975। क्वेश्चन नंबर 68 है, पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाया जाता है? देखिए नया है, विश्व अश्व दिवस, इसको रट लेना, पूछ सकता है। ये आपका हो जाएगा 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है बताइए? ये आपका हो जाएगा 29 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी है 28 जुलाई। सूरज का सातवां घोड़ा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ये हमको याद है, धर्मवीर भारती को। ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई में कई बार पूछा है। महाकुंभ है गीत तो किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 71 इसे लिखा है कैलाश खेर। क्वेश्चन 72 है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 72 ये आपका नाम था विराज। क्वेश्चन नंबर 73 है,
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड आरसीपीएल ने किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के सहयोग से नया स्पोर्ट ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया? बताइए क्वेश्चन नंबर 73। ये है आपके श्रीलंका के गेंदबाज मुथैया मुथैया मुरलीधरन, स्पिन गेंदबाज है, ठीक है, श्रीलंका के। 74 नंबर आपका 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया। बहराइच से लाए गए नर और मादा भेड़िया का क्या नाम रखा गया? बताइए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 ये रखा गया भैरव और भैरवी, पेपर में दिया था, काफी हाईलाइट था। क्वेश्चन 75 है, सोशल मीडिया कंपनी में पहले जिस फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदल कर क्या रख दिया? क्वेश्चन 75, उसका नाम फेसबुक नाम बदल कर रख दिया मेटा रख दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 76, रामायण के रचयिता कौन है? बताइए, बच्चे को पता होना चाहिए। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। मान लीजिए आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? आप क्या बताएंगे उसको? क्वेश्चन 77, आप कहेंगे यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 78 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियां का सामना कर रहे हैं। एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिली तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 78 बताइए। तो आपको करना होगा प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के समय साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दे दी तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 79, आप करोगे पद धारकों के बीच विवाद समाधान समाज से सहायता करनी चाहिए, मतलब बातचीत करके मामले को निपटाओगे। क्वेश्चन 80 है, आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच हिरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 80, आप उसको धोखाधड़ी की पूरी निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आप क्या करोगे? बताइए क्वेश्चन नंबर 81, आप करोगे मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करेंगे आप। क्वेश्चन 82 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक अधिकारी जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 82, ये आपका होता है आरोप पत्र। क्वेश्चन 83 है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? ये तो आप लोगों को याद होगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक पुरस्कार है? क्वेश्चन नंबर 84, ये है आपका पद्म विभूषण आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 85, सही जवाब आपके हो जाएंगे एएस दुल्लत तथा आदित्य सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 86 है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन नंबर डी, पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन 87 है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है। उसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 87, तो यह है आपका चैटी पीपल, एक एप्लीकेशन आता है, उसके द्वारा आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? 88 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो ये आपका राजधानी ढाका। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 89, ये होता है 5 मार्च। 90 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 90, डेनियल रदरफोर्ड। हाइड्रोजन पूछेगा प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 91, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 91, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो यह है आपका बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 92, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका काजीरंगा।
क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, असम की बहू। क्वेश्चन नंबर 93 सी, इसका ट्रिक है असम की बहू। 94 है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर 94, ये आपका चारों में से है, राष्ट्रकुल से भी है, G20 से भी है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, चारों से। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारे गोरखपुर में है। किस नाम से जानते हैं? MMM, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, कूड़ाघाट के पास है, कूड़ाघाट के पास में है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चिन्ह है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें है मछली। रंग पूछता है टोपी में, इसका होता है लाल, रंग पूछेगा तो लाल नीला, ठीक है। पुलिस का हेडक्वार्टर पूछेगा, सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ गोमती नगर में है। पुलिस का नंबर क्या है? 112। संकल्प आपकी सुरक्षा हमारा, ये तो आपको पता होगा ना स्लोगन इसका जो है। क्वेश्चन 97 है, उत्तर प्रदेश लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः सीटों की संख्या कितनी है? इसका सीट है 80 और 31। ये रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, यूपी का है। लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद ने रखी थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 98, सही जवाब का हो जाएगा बख्शू खान। 99 नंबर है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 99, तो आपका है महोबा। 100 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? क्वेश्चन नंबर 100 आपका है नर्मदा। और आप कमेंट करिएगा 100 में कितना आपका सही हुआ, 75 प्लस अगर है तो समझ लो आप फाइनल हो, ठीक है। और आपको बता दें पेपर इसका नॉर्मल आएगा, परेशान ना हो। और जो भाई बन अगर आपका एडमिट कार्ड अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं कैसा एग्जाम सीटी चेक होगा, हमने एक वीडियो सुबह डाला था, उसको देख लेना आप। फिर भी नहीं हो पाया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हमको मैसेज कीजिए, मैं आपको देख के बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।